नमस्ते दोस्तों, विज्ञान भैरव तंत्र की इस यात्रा में आपका स्वागत है। आज हम 13वें सूत्र की ओर बढ़ेंगे। ये सारे सूत्र भीतर के केंद्र को पाने के प्रयास हैं। 13वें सूत्र में शिव भगवान कहते हैं, शून्य में या दीवार पर किसी बिंदु के साथ कल्पना करो जब तक वह बिंदु विलीन न हो जाए। आइए समझें इस विधि को कैसे करना है। इस सूत्र में शिव भगवान यह कह रहे हैं कि अगर हम अपने भीतर, मन में, हृदय में या बाहर किसी दीवार पर एक बिंदु, एक पॉइंट पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करें और बाकी संसार को भूल जाएं, वही एक बिंदु हमारी चेतना में रह जाए, तो हम अचानक अपने आंतरिक केंद्र पर फेंक दिए जाएंगे। आइए इस बात को समझें कि ये कैसे होता है। हमारा ये जो मन है हमेशा भागता रहता है, वह कभी किसी जगह ठहरता नहीं, वह निरंतर कहीं जा रहा है, हमेशा गतिमान है, एक विचार से दूसरे विचार, दूसरे से तीसरे की ओर यात्रा ही करता रहता है। मन का स्वभाव है चलते रहना, कहीं पहुंचने की आशा तो करता है मगर पहुंचता नहीं है। अब देखिएगा, अगर आप दीवार पर किसी बिंदु पर अवधान को ठहराने की कोशिश करेंगे तो शुरू में मन आपसे लड़ेगा, संघर्ष करेगा। वह आपसे कहेगा आगे चलो, बढ़े चलो, क्योंकि अगर आप रुक गए तो मन को रुकना पड़ेगा, और मन रुका तो वो मरा। मन जी ही सकता है गति में रहकर। मन का अर्थ ही प्रक्रिया है। अगर हमने गति नहीं की, हम रुक गए, तो मन भी समाप्त हो जाएगा, मन नहीं बचेगा, और फिर जो बचेगा वो है हमारी चेतना, कॉन्शियसनेस। चेतना ही हमारा स्वभाव है, मन हमारा कर्म है, बिल्कुल चलने जैसा। जब तक चलेंगे तब तक ही वह रहेगा। हमें लगता है कि मन कोई ठोस वस्तु है, मगर ऐसा नहीं है। मन सिर्फ एक कर्म है, एक क्रिया है। माइंड इज नॉट मैटर, इट इज एन एक्टिविटी, जस्ट लाइक वॉकिंग। देयर इज नो वॉकिंग व्हेन वी स्टॉप, इट हैपन्स ओनली व्हेन वी मूव। मन अगर चलना है तो चेतना पैर जैसी है। जब चेतना एक जगह से दूसरी जगह जाती है तब उसे मन की प्रक्रिया से जाना पड़ता है। एक जगह से दूसरे जगह जाने की जो गति है वो है मन। अगर गति बंद कर दी जाए तो मन नहीं रहेगा। हम चेतना है, हम मन नहीं है। जैसे पैर तो है, चलना नहीं है। जैसे चलना कर्म है, एक क्रिया है, वैसे ही मन भी कर्म है, क्रिया है। आइए अब वापस आते हैं इस बात पर कि जब हम एक बिंदु पर अपने अवधान को ठहराने की कोशिश करेंगे तो शुरू में मन संघर्ष करेगा। वह आगे या पीछे कहीं भी हमें धकेलने की चेष्टा करेगा, कहेगा कहीं भी चलो, मगर चलते रहो। जिद करना और मन की नहीं मानना कठिन होगा। क्यों? क्योंकि हमने हमेशा मन की मानी है, मन के हुक्म का पालन किया है, कभी भी मन पर हुक्म नहीं किया। मन ने जो कहा हमने वही किया, गुलाम की तरह। इस हद तक कि हम यह समझ बैठे कि हम ही मन है और उसे खुली छूट दे दी। मन को नियंत्रण करने वाला गुलाम बन गया और मन बन बैठा मालिक। मगर मन की यह मालकियत बिल्कुल झूठी है। एक बार इस विधि का आप प्रयोग कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि मन कोई मालिक नहीं है, वह आपका गुलाम है। अगर आप दीवार पर कोई बिंदु पर ध्यान को साधते हैं तो आंखें खुली होंगी, और अगर आप अपने मन के या हृदय के अंदर यानी अपने भीतर कोई केंद्र बनाते हैं तो बंद आंखों से एकाग्रता साधनी होगी। असली बात यहाँ पर एकाग्रता साधने की है। इट्स अबाउट फोकसिंग योर अटेंशन। एकाग्रता साधनी है तब तक जब तक यह बिंदु अदृश्य न हो जाए, विलीन न हो जाए, विसर्जित न हो जाए। बिंदु का विसर्जित होना यानी कि मन का विसर्जित हो जाना। जैसे हमने देखा कि मन का गति के बिना कोई अस्तित्व नहीं है। जब गति रुक जाती है तो मन मर जाता है। जब हम दीवार पर या अपने अंदर बिंदु पर ध्यान साधते हैं तब मन क्या करता है? बिंदु से हम तक और हमसे बिंदु तक दौड़ भाग करता है, उछल कूद मचाए रखता है। यह उछल कूद की प्रक्रिया कुछ देर ही चलती है। जब तक मन है तब तक ही वह बिंदु हमें दिखाई देता है। जब मन वहां नहीं रहता तो आंखें काम नहीं करती और बिंदु वहां होते हुए भी हमें दिखाई नहीं देता। यानी कि मन से चेतना का जो सेतु है वो टूट गया। बिंदु का विलीन होना यानी कि मन का मरना। मन के मरते ही चेतना का केंद्र में प्रवेश होता है। बिंदु विलीन होने के बाद चेतना गति नहीं कर सकती। उसके कहीं भी जाने का जो आयाम है वो बंद हो गया, तो वो कहाँ जाएगी? वो लौटेगी कहाँ? वह अपने केंद्र में प्रवेश करेगी। और यह केंद्र
में स्थित होना, हमारे अस्तित्वगत आधार के प्रति जागरूक बनना है। जब हम हमारे केंद्र में स्थित हो जाते हैं तो हम अपने अस्तित्व से जुड़ जाते हैं। तब हम यह जान पाते हैं कि कहाँ से हम इस अस्तित्व से जुड़े हुए हैं। हमारे अंदर ही वह बिंदु है जो समस्त अस्तित्व से जुड़ा हुआ है, जो उसके साथ एक है। और एक बार इस केंद्र को जान लेना यानी अपने घर लौट आना। यह संसार भी अस्तित्व का हिस्सा है। इसमें जितने लोग हैं वो सब अस्तित्व का ही हिस्सा है। इसका मतलब वो भी हमारा हिस्सा है। हम सब एक हैं। वी गेट अ फीलिंग ऑफ वननेस। फिर किसी तरह के दुख की या संघर्ष की या लड़ाई की या क्रोध की या शत्रुता की कोई ज़रूरत नहीं रह जाती। यह अस्तित्व ही हम सबकी माँ है। इस बात का हमें बोध हो जाता है। दुख सुख से ऊपर उठकर हम आनंदित हो उठते हैं। हमें पता चल जाता है कि हम सच्चित आनंद हैं। वी आर द ब्लिस, द नेचर ऑफ रियलिटी। वी आर द लिमिटलेस कॉन्शियस रियलिटी। द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन अस। तो यह था 13वां सूत्र। आप भी इस विधि का प्रयोग कीजिए और अपने भीतर छिपे हुए अपने केंद्र को पहचानिए, अपनी चेतना को जगाइए और देखिए कि आपको कैसा अनुभव होता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।